पार्ट पे थे इंडिकेटर के अपन। ठीक है ना। मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ क्योंकि उसके बस दो ही केस बचे। क्या हो रहा है? तो इंडिकेटर में हम क्या क्या देख चुके थे, मैं उसका एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। हमने भैया रेंज देखी थी। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आपको रेंज के नाम पे सिर्फ दो ही याद रखनी है। एक मिथाइल ऑरेंज की रेंज ध्यान रखनी है 3.1 टू 4.4, और एक फेनोक्टलीन की रेंज ध्यान रखनी है HPH 6.8 टू 8 सॉरी 8.3 टू 10। ठीक है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मिथाइल रेड की अगर मैं बात करूँ, आपको याद इन दोनों का ही रखना है, बाकी के आपको यूजुअली दिए जाएंगे। उसकी रेंज होती है 4.2 टू 6.3। लिटमस दिया जाए तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 5.5 टू 7.5। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुका था। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएच निकालना सिखाया था। ठीक है ना। अपन ने एक केस डिस्कस करा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जब भी आप इंडिकेटर के अंदर पीएच निकालोगे, यानी कि एसिड की या बेस की कॉन्सेंट्रेशन आप कंटिन्यूसली वेरी करोगे, तो हर इंडिकेटर में एक स्टीप आता है। ठीक है। हर इंडिकेटर के अंदर वो स्टीप आता है। स्टीप मतलब सडन चेंज। और आपको उसी स्टीप को देखते हुए डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए उसी स्टीप को देखते हुए आपको डिसाइड करना होता है कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा इंडिकेटर सूटेड या बेस्ट सूटेड रहेगा। समझिएगा। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो ग्राफ बनाया था वो कुछ इस तरीके का था। तो ये जो आया था बेटा, ये स्टीप आया था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 40 ml तक सिर्फ एक में एक पीएच का चेंज हुआ था। पीएच पीएच इक्वल टू 0 पे 1 था, लेकिन एट वी इक्वल टू 0 पे पीएच जो था वो 1 था। लेकिन जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ा के 40 ml कर दिया था, तो पीएच जो हो गया था वो 1.95 हो गया था। मतलब जब मैं 0 से 40 जा रहा हूँ, तो पीएच का जो चेंज आ रहा है वो महज एक का आ रहा था। लेकिन वहीं अगर अपन 49 से लेके 51 तक बात करें, या 50 तक भी बात कर लें, ये आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे 2 ml का ही आपने चेंज करा है। लेकिन 49 पे जो पीएच था वो 3 था, और 51 पे जो पीएच था वो 11 था। तो 3 टू 11 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ml का चेंज करने पे पीएच में 8 का वेरिएशन हो गया है। लेकिन यहाँ पे 40 ml का चेंज करने पे पीएच में सिर्फ एक का वेरिएशन था। तो ये जो सडन वेरिएशन होता है यही स्टीप ऑफ द कर्व कहलाया जाता है। इसी स्टीप के बीच में आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां एसिड और बेस दोनों प्रिसाइजली खत्म हो जाते हैं। मतलब ना एसिड बचता है ना बेस बचता है। अब अगर आप इसके बाद भी बेस डालना चालू रखोगे तो द सॉल्यूशन बिकम बेसिक। अगर आप इसके बाद एसिड डालना चालू रखते हो द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। अपन को इक्विवेलेंस पॉइंट के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज पहुंचना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि अपना मेन मोटो क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे मेरा इंडिकेटर कलर चेंज मार दे। और उस कलर चेंज मारने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? तो भैया ये स्टीप वाली जो रेंज है, ये लोअर रेंज होती है और ये अपर रेंज होती है।
तो मेरी जो रेंज है भैया, मेरे जो इंडिकेटर की रेंज है, वो रेंज मेरी इस स्केल के बीच में लाई करनी चाहिए। वो रेंज मेरी इस स्केल के बीच में लाई करनी चाहिए। तो मैं जो पूछूं पहले उसका जवाब दे देना। क्या कल वाली टेबल बना रखी है क्या आप लोगों ने? कल वाली टेबल बना रखी है आप लोगों ने? अपन ने टेबल बनाई थी ना लास्ट क्लास में, वॉल्यूम ऑफ एनी एच एडेड। ठीक। बेटा देखो, उसमें इस 50 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा होगा, दिख रहा होगा, जिसपे पीएच जो आ रहा है बेटा वो मेरा 7 आ रहा है। ठीक है, 50 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट दिख रहा होगा आपको, उसमें जो पीएच आ रहा है वो मेरा 7 आ रहा है। मेरी जो स्टीप वाली रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक थी, बता पाओगे ग्राफ देख के? ये कितना ml था? 3। सॉरी, यहाँ कितना पीएच था? 3। और यहाँ कितना पीएच था? 11। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि ये 3 से लेके 11 तक के बीच में जो भी मेरे पीएच इस रेंज में आ रहा होगा, इस 3 to 11 की रेंज के बीच में जो भी मेरा पीएच आ रहा होगा, वो सब मेरे लिए सूटेड है। कहने का मतलब समझिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीएच और उसकी रेंज लिखवाई थी बेटा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीएच और उसकी रेंज लिखवाई थी। तो मेरे लिए जो रेंज लाई कर रही है वो 3 to 11 लाई कर रही है। मतलब इस 3 to 11 की रेंज में, इस 3 to 11 की रेंज में जो भी पीएच आ रहा होगा वो मेरे लिए सूटेड हो। बताइए, एमईओएच 3.1 से 4.4, क्या ये मेरे लिए सूटेड है? क्या ये इंडिकेटर मेरे लिए सूटेड है? बेटा समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछ सकते हो। स्टीप वाले स्टीप वाले पीएच की रेंज में इस इंडिकेटर की रेंज को कंपेयर करो। अगर ये इंडिकेटर की रेंज इस स्टीप वाली रेंज में आ जाती है, देन दैट इंडिकेटर विल बी सूटेड, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या ये मेरे लिए सूटेड है? बिल्कुल। मिथाइल रेड सूटेड है, बिल्कुल। अरे 3 से 11 के बीच में आते हैं कि नहीं ये नंबर? इतना समझ में आता है, ये 3 से 11 ही आपकी पीएच रेंज है। क्या लिटमस मेरे लिए सूटेड है? बिल्कुल। फिनॉल रेड मेरे लिए सूटेड है। बिल्कुल। फेनोफ्थलीन मेरे लिए सूटेड है। बिल्कुल। थाइमोल ब्लू मेरे लिए सूटेड है। उसकी रेंज 1.2 टू 2.8 है। क्या ये मेरे लिए सूटेड है? बस यही पूछा जा रहा है, अब सी बात है नहीं। ठीक है, चलो। तो अपन ने एक केस देख चुके थे, 2 केस और बच रहे हैं। पीएच निकालने के फॉर्मूलाज बेटा आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं अब रिमाइंडर दिलाऊंगा। समझ सकते हो तो समझ लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेंज के बीच में जो भी लाई करता है वो सूटेड होता है। और अगर मेरे इक्विवेलेंस पॉइंट
किसी लिटमस की रेंज का बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है तो वो मेरा बेस्ट सूटेड होता है। ठीक है, डिफरेंस है थोड़ा सा सूटेड और बेस्ट सूटेड में। रेंज के बीच में जैसे 3 से 11 के बीच में मैंने क्या बोला, सारे सूटेड है। बेस्ट सूटेड वो होगा कि अगर आप कोई ऐसा इंडिकेटर चूज करते हो जिसका मिडिल पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों सेम जगह लाई करें, देन दैट विल बी द बेस्ट सूटेड। आगे देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, खैर सेकंड केस की अपन बात कर रहे हैं अभी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हम करवा चुके थे। नाउ विल टॉक अबाउट टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने सेम टेबल बनेगी, CH3COOH ले लिया कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर मैं NaOH मिला रहा हूँ 0.1 मोलर। ठीक है, जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके की है। CH3C इसका जो वॉल्यूम लिया बेटा वो सेम है पिछली बार वाला, 50 ml 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी है, CH3COOH NaOH से रिएक्ट करेगा, फॉर्म CH3COONA प्लस H2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगेन अपन टेबल बना रहे हैं सेम एज दैट ऑफ द लास्ट क्लास। वॉल्यूम ऑफ NaOH और यहाँ pH। ठीक है, बताइए ये 0, 10, 20, सॉरी थोड़ा चेंज कर लेते हैं डेटा, 25 ले लेते। पहले इतने की बात करें, है ना, ध्यान से सुनिए। तो अगर मैंने बेटा NaOH 0 ml मिलाया तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सिर्फ CH3COOH। ठीक है ना, अगर मैंने NaOH 0 ml लिया है तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, CH3COOH। मतलब जो भी है वो क्या है, वीक एसिड है। और वीक एसिड के पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या अपन जानते हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे कैलकुलेट करते थे, √K/C से। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे कैलकुलेट करते थे, √K/C से। और CH3COOH का K मैंने आपको याद रखने के लिए कही थी 1.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसका जब आप पीएच कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2.87। ये आपने नोट्स देखोगे पुराने वाले तो बता रखा है। तो जब स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, √K/C से। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसकी पीएच वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 2.87। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगली बात करते हैं इसकी। 10 ml NaOH डाल रहे हो, ठीक है, तो 10 इंटू 0.1 करूंगा तो ये कितना बनेगा, 1। 50 इंटू 0.1 करूंगा तो ये कितना बनेगा, 5। विच विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट, दिस वन। तो ये कितना बचेगा, 4। ये कितना बनेगा, 1। फॉर्मूला बता पाओगे क्या बेटा, कौन सा लगेगा। समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लो। पहले मैंने 0 ml NaOH डाला था, अब मैंने 10 ml डाला है, तो वही मोल्स निकालूंगा। इसके मोल्स निकालोगे तो 1 आएंगे, इसके मोल्स निकालोगे तो वो 5 आएंगे। दिस विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट। इसके 5 इसके 1 से रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बच जाएंगे, 4। इसके कितने बनेंगे,
इसके कितने बनेंगे? तो एट द एंड सॉल्यूशन में आपके पास क्या क्या बचा है? एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? बफर। तो पीएच बराबर पी के प्लस लॉग 1/4। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। यहाँ से आएगा पीएच 4.14। आगे बताइए। बेटा अगला 25 लिया है, तो वही सेम प्रोसीजर। इसके लेंगे 5, इसके लेंगे 2.5। तो दिस विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट। ये 5 ना रह के कितना बच जाएगा? 2.5। ये कितना बन जाएगा? 2.5। ठीक है। तो एसिड और सॉल्ट दोनों बराबर हैं। तो जब आप पीएच बराबर पी के लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लगाओगे, जब आप पीएच बराबर पी के लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लगाओगे, तो सॉल्ट और एसिड वाली तो कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में बचेंगे। पीएच डायरेक्टली कितना लिख दीजिएगा? 4.74। डाउट हो किसी को तो पूछ लो। डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। अगली बात करें तो ये भी बफर का ही केस होगा। पीएच बराबर पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो 4.74 प्लस लॉग टू दी बेस 10, ये 4 आएगा। ठीक है। भैया जिसको समझ में नहीं आ रहा हो पूछ सकता है। ये 1.5 घंटा नहीं चलेगा टॉपिक। 15 मिनट और खींचूंगा इसको, बस खत्म है आपका ही नहीं की। हो जाए जब बता देना, आगे बढ़ जाए। चलिए हो गया होगा। बच रहा है किसी का? नेक्स्ट 49, 50, 50.1। ठीक है। 49 ml की बात करेंगे तो वही ये 49, सॉरी ये 5 है, 4.9 है। दिस विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट। अगेन यही बचेगा।
कितना 0.1, ये 4.9 बनेगा। ठीक है, तो अगेन इट विल बी अ केस ऑफ बफर। इसमें जब पीएच निकालोगे तो वो आएगा 6.43, लेकिन जब मैं दोनों 50 ले लूंगा तो अब इसके भी 5 इक्विवेलेंट, इसके भी 5 इक्विवेलेंट, तो दोनों के दोनों खत्म। तो ये कितना बनेगा 5। तो आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्ट बच रहा है बेटा एक। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में जो पीएच निकालते थे वो कैसे निकालते थे, फॉर्मूला याद होगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से जो पीएच आएगा वो 8.7 बनाना है। ठीक है, 50.1 की बात करोगे तो अब दिस विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट, NaOH बचेगा कितना 0.01। तो स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट होता है तो सॉल्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को ही कंसिडर करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लो, POH निकाल लो, उस POH को 14 में से माइनस करके पीएच निकाल लेना। ठीक है, करके बताऊं कि कर लेंगे? करके बताऊं कि कर लोगे बेटा? ये 5.01 था, मोल्स बाय वॉल्यूम, ये निकली आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये कितना आ रहा है 10⁻⁻⁴। तो POH कितना आएगा 4, तो पीएच कितना आएगा 10। तो यहाँ पे जो पीएच आ रहा है वो कितना आ रहा है 10। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मात्र 2 ml का चेंज करने पे स्टीप आपको ऑब्टेन हो रही है। 6.43 से आप 10 पे पहुंच रहे हैं। तो अब इसके लिए बेस्ट सूटेड इंडिकेटर कौन सा होगा बात करेंगे, पहले इतना लिख लो। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसके इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच कितना आ रहा है 8.7 पर। तो वो इंडिकेटर जिसका मिडल पे 8.71 आ रहा होगा अप्रोक्स, दैट विल बी माय बेस्ट सूटेड इंडिकेटर। ठीक है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट जिसके मिडल पे आ रहा होगा दैट विल बी माय बेस्ट सूटेड इंडिकेटर। बता पाओगे कौन सा होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा या फिनोल्फथालीन होगा? इन दोनों में से बेस्ट सूटेड इंडिकेटर कौन सा है?
फिनोल्फ्थलीन की रेंज 8.3 to 10 है। मिथाइल ऑरेंज की रेंज बिल्कुल सही है ना, 3.1 से 4.4 है। ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी माय बेस्ट सूटेड इंडिकेटर। हटा दूं, ये हो गया होगा। चलिए, तो अगर बेटा इसका ग्राफ बनाना चाहो तो वो कैसा बनेगा? तो इनिशियली तो कम चेंज था, 5.5 pH तक, लेकिन उसके बाद सडन इंक्रीज हुआ। स्ट्रेट लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, आप स्ट्रेट ही बनाइएगा है ना। और कहाँ तक गया पीएच मेरा? अप्रोक्स 10 तक। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट मेरा किस पॉइंट पे आ रहा है? 8.71। ठीक है, तो इट इज स्टीप इक्विवेलेंस पॉइंट। तो विच इंडिकेटर इज बेस्ट suited? we'll say methyl orange, sorry, phenolphthalein। एक लास्ट केस और है, ग्राफ बना लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड, टाइट्रेशन विद, उल्टा है बस, सेम आएगा बिल्कुल डिट्टो। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है, बेस वीक लिया, तो कंटेनर के अंदर NH4OH है। अब आप उसके अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग डाल लो, लेट अस से HCl हैविंग कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। बाकी सारा डेटा सेम है, 50 ml 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ HCl आएगा, यहाँ pH आएगा, सेम 0, 10, 25, 40, 49, 50, 50.1। क्या आप लोग अब ये कर सकते हैं? बेटा जब HCl डाला, सॉरी HCl 0 डाला, तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बेस है, सो इट इज अ केस ऑफ वीक बेस। वीक बेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे? वीक एसिड में अंडर रूट के इंटू सी, तो वीक बेस में अंडर रूट के बी इंटू सी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा, तो यहाँ पे तो ये जो आएगी वो क्या आएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा। लास्ट टाइम पे जो अपन ने कैलकुलेट करा था वो कितना आया था? 2.87। तो अब की बार यहाँ पे भी 2.87 ही आएगा, लेकिन ये क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है ना, डेटा तो सारा सेम ही।
ये क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, लेकिन अपने को तो पीएच निकालना है। जब आप 14 में से 2.87 माइनस करोगे तो बेटा ये आएगा 11.13। तो मतलब इस केस में जो पीएच आएगा वो कितना आएगा, 11.13। ये किसको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए। वापस बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई है जिसको ऐसा समझ में नहीं आया हो? बाकी तो बेटा जो ऊपर डेटा है बस उसको 14 में से माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ वही सेम डेटा जो ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकल रहा था, यहाँ वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकलेगा। जैसे ऊपर दूसरे वाले केस में जो आपकी पीएच की वैल्यू आ रही थी वो 4.14 थी, तो यहाँ पे वही वैल्यू पीओएच की हो जाएगी। तो पीएच की कितनी, 9.86। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे पीएच कितना, 9.26, क्योंकि यहाँ पे पीएच और पीकेबी या फिर पीओएच और पीकेबी, सॉरी, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आएगी 8.66, 7.57। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4। यहाँ पे सॉल्व करने पे बेटा वैल्यू आ रही है 5.28 पीएच की। जिसको समझ में नहीं आया हो पूछ सकता है। ग्राफ थोड़ा सा दूसरे टाइप का बनेगा बस इसका, वो देखेंगे। इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा है बेटा, ये वाला। हो गया। उसका जो मेन स्टीप आ रहा है वो कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहीं पे। ठीक है, इसका जो स्टीप आ रहा है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, 49 से 50.1 पे। तो देखो, शुरुआत कहाँ से हुई, 11 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पे। तो यानी कि अभी तक जो आप पढ़ते हुए आए थे उसमें क्या था, आप नीचे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब की बार आप ऊपर से नीचे गिरोगे। मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, पहले 11 था, फिर सडनली स्टीप आई और फिर वो घटा। तो ये अप्रोक्स मान लेते हैं अपन 7। वो आपकी जो वैल्यू आ रही थी 49 पे, 7.57, वहां से अपन मान लेते हैं बेटा 4। यहीं तक गिरे हो, है ना। जो इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है, 5.28। बताइए, क्या HPH मेरे लिए सूटेबल इंडिकेटर है या MEOH मेरे लिए सूटेबल इंडिकेटर है? ठीक है ना। तो इन अ टाइट्रेशन ऑफ
Weak base and strong acid, MEOH is a suited indicator. चलिए, अगर आपने वो टेबल बना रखी है बहुत सारे पीएच की रेंज की, तो उसको देख के बताइए, अगर मैं आपसे बेस्ट सूटेड पूछ लेता तो कौन सा बोल। बेस्ट सूटेड पूछता, यानी कि कोई ऐसी रेंज बताओ जिसमें 5.28 मिडिल में आ रहा हो। बिल्कुल सही बेटा कशिश, है ना। मिथाइल रेड, उसका जो पीएच रेंज है वो 4.2 से 6.3 लाया करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ खत्म होता है आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट तरीके से। आपकी मर्जी पड़े